नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। चंपावत उपचुनाव में कमल खिलाने की पूरी कोशिश चल रही है और कमल खिलाने के लिए कोई बहुत ही मेगा टीम की जरूरत वहां पर नहीं पड़ रही, बल्कि अपने बलबूते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कमल को खिलाने की कवायद में हैं। वैसे स्टार प्रचारकों की पहले लंबी सूची हुआ करती थी चुनाव प्रचारकों के तौर पर, लेकिन इस बार चंपावत उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक नहीं है, बल्कि अपने बलबूते ही सीएम धामी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ उनको जरूर मिलेगा। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी स्टार प्रचारकों की भारी कमी देखी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के संगठन की जो ताकत है और सीएम धामी का जो काम है, सीएम धामी का जो चेहरा है, उनके प्रति जो जनता का एक तरह से झुकाव है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस थोड़ी पस्त होती दिख रही है, कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है। तो क्या वाकई में चंपावत उपचुनाव में एक तरफा लड़ाई है और उस एक तरफा लड़ाई में सीएम धामी की जीत प्रबल तौर पर हो रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले हम आप तक पहुंचाते हैं एक रिपोर्ट। चंपावत में धामी का दिख रहा है दम। स्टार प्रचारकों के बिना प्रचार पर है धामी। सीएम योगी का बस मिलेगा धामी को साथ। उत्तराखंड में इन दिनों चंपावत उपचुनाव की धूम है। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बड़े दावे किए थे, लेकिन चुनावी प्रचार में बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है। वैसे स्टार प्रचारकों के दम पर नहीं, बल्कि धामी चंपावत को अपने दम पर जीतने की कोशिश में है। बस यूपी के सीएम योगी ही स्टार प्रचारक के दौर पर सीएम धामी के साथ दिखेंगे। कांग्रेस के नेता मैदान छोड़ चुके हैं और कुछ नेता वहाँ आए भी तो केवल रस्म अदायगी करके चले गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी नाथ जी के आगमन की सूचना पर उत्तराखंड में चंपावत में बहुत ही उत्साह की स्थिति बनी है, जबकि कांग्रेस की ओर से कोई भी स्टार प्रचारक जो है वो इसलिए नहीं वहाँ आ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि चंपावत में कांग्रेस करारी हार को देखने वाली है। इसलिए किसी प्रकार की स्थिति से बचने के लिए वे वहाँ से किनारा किए हुए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नेताओं का बचाव करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो स्थानीय चेहरों पर ही पार्टी भरोसा करती है और चुनावी प्रचार में भी स्थानीय नेता ही नजर आएंगे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की तरह कांग्रेस कभी भी नेताओं का आयात नहीं करती है। स्थानीय चेहरों पर भरोसा है। निर्मला गहतोड़ी जी को भी और पूरी कांग्रेस को इस छोटे से एक सीट के चंपावत उपचुनाव के लिए जरूरत महसूस नहीं हुई। और बड़े चेहरे किसको कहते हैं आप? क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बड़ा चेहरा नहीं है? क्या प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बड़ा चेहरा नहीं है? क्या माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और भुवन कापड़ी, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह बड़ा चेहरा नहीं लग रहे? सुमित्र भुल्लर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मोहन भंडारी एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सब वहां पहुंचे हुए हैं। इसको आप ऐसे देखिए कि धामी जी को अपने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। खटीमा में जो हार का मुंह देखना पड़ा वो कहीं ना कहीं उनकी ही कारगुजारियों की वजह से देखना पड़ा, ऐसा धामी जी का मानना है। चंपावत उपचुनाव का रण भले ही आखिरी दौर में हो, लेकिन बीजेपी के मजबूत संगठन के आगे कांग्रेस चुनावी प्रचार में बौनी नजर आ रही है। बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार की कमान जहां स्वयं सीएम धामी संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के स्थानीय चेहरे भी सिर्फ प्रचार के नाम पर मुंह दिखाई की रस्म अदा करने जैसे काम कर रहे हैं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बहुत ही अलग तरह की बात दिख रही है चंपावत उपचुनाव को लेकर, जहां कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी की तरह बड़े नेताओं का आयात नहीं करते हैं, दिल्ली से नेताओं का आयात नहीं करते हैं, हम स्थानीय नेताओं के बलबूते पर ही चंपावत उपचुनाव को जीत जाएंगे। जबकि रिपोर्ट्स कहती है कि जो बड़े नेता हैं
स्थानीय लेवल पर, खास तौर पर सूबे के जो बड़े नेता हैं वो चंपावत तो जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन वो चुनाव प्रचार कम कर रहे हैं, बल्कि घूमने फिरने का ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो आते हैं, जाते हैं, चले आते हैं, फिर जाते हैं, चले आते हैं। उससे कांग्रेस की उम्मीदवार को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस चंपावत में पहले से ही हार मान चुकी है, पहले से ही उसे लग रहा है कि हारना तो तय है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना है? वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो सीएम धामी अकेले ही चुनाव प्रचार में हैं और स्थानीय लेवल पर जो नेता हैं उनका साथ उनको मिल रहा है। संगठन की जो एक मजबूत रणनीति है कि कैसे चुनाव जीतना है, वो उनके साथ है। लेकिन स्टार प्रचारकों की कमी सीएम धामी के साथ भी है। वैसे ही बीजेपी की नीति है, स्टार प्रचारकों को अलग अलग जगहों पर काम लगाया गया है, सबके अपने अपने काम है, इसलिए चंपावत उपचुनाव के लिए इन स्टार प्रचारकों को दूर रखा गया है। हाँ, सीएम योगी यहाँ पर आएंगे ज़रूर। सीएम योगी का वहाँ पर चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, तो साथ मिलेगा सीएम योगी का साथ धामी को मिलेगा। और माना जा रहा है कि चंपावत में 2-4 फैक्टर ऐसे हैं जिसके बलबूते वहाँ पर बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है। पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी का काम। उनके काम को लेकर उत्तराखंड में दरअसल जन भावनाओं की जो आकांक्षाएं हैं उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। तो जनता के बीच में सीएम धामी की एक अलग तरह की पकड़ दिख रही है, एक बड़ा फैक्टर है जिस पर माना जा रहा है कि बीजेपी चंपावत में चुनाव जीत सकती है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है सीएम धामी का चेहरा, सीएम धामी का लोकप्रिय चेहरा, युवा चेहरा, जिसके आधार पर चंपावत की जनता हो सकता है कि सीएम धामी पर मुहर लगाए। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि हर लोगों को ये पता होता है कि किसी क्षेत्र का विकास तभी संभव हो पाता है यदि उस क्षेत्र से सत्तासीन जो पार्टी होती है उसके नेता ही विधायक होते हैं या एमपी होते हैं। और यहाँ तो सीएम ही वहाँ पर उम्मीदवार बने हुए हैं। अगर ये जीतते हैं तो चंपावत के लिए वाकई में एक बड़ा रास्ता खुलेगा, विकास का रास्ता खुलेगा। इस बात को चंपावत की जनता जरूर समझ रही होगी। और यही सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर माना जा रहा है कि चंपावत की जनता बहुत ही होशियारी के साथ और प्रैक्टिकल बातों को समझते हुए सीएम धामी के फेवर में हो सकता है कि वोट करें। लेकिन क्या ये इन फैक्टर्स को तय मानक मान लिया जाए, किसी तय मानक के आधार पर वोटिंग होगी, या फिर कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर कांग्रेस को भी लगता है कि बीजेपी के यहाँ पर जीत संभव ही नहीं है? और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं। कई नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिमन्यु कुमार इस वक्त हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले अभिमन्यु जी के पास आते हैं। अभिमन्यु जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि चंपावत में एक तरफा लड़ाई है और वहाँ की जनता कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को ही वोट करेगी, जबकि स्टार प्रचारक भी आप लोग नहीं भेज रहे हैं चंपावत सीएम धामी को सहयोग करने के लिए? सीएम योगी तो आएंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी तो आएंगे, लेकिन इसके अलावा किसी स्टार प्रचारक को वहाँ पर नहीं देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर आपको ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि यहाँ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है? बोलिए सर। चंपावत उपचुनाव ये कोई रॉकेट साइंस का विषय नहीं है। जनता के सामने दो विकल्प बड़े स्पष्ट है। एक और अगर कांग्रेस का जो कैंडिडेट वहाँ से जीतता है तो उनको एक विधायक मिलता है, लेकिन बीजेपी का अगर कैंडिडेट जीतता है तो उनको एक मुख्यमंत्री मिलता है। तो ये चुनाव वास्तव में मुख्यमंत्री वर्सेस एक विधायक का होगा। तो आज जो जिस प्रकार से जनता की आकांक्षाएं, उसकी अवेगनिंग बड़ी है, उसकी आकांक्षाएं हैं, और वो जो दोनों पार्टी, जो अलग अलग पार्टी है, कांग्रेस है और भाजपा है, दोनों का अपना जो उनका विचार है, उनकी योजनाएं हैं, उनके कार्यप्रणाली का सिस्टम है, तो सब जनता के सामने। तो इसलिए जनता के सामने बड़ा स्पष्ट विकल्प है कि वो मुख्यमंत्री को जीतने के लिए जा रही है। ये वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस वो नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। मतलब आप मान रहे हैं कि एक तरफा वहाँ पर लड़ाई है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं मान रही। जनता को एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ विधायक है, तो हमें जनता के विवेक पर पूरा भरोसा है। और फिर मुख्यमंत्री भी कैसा है, जो
शांत से बड़ा स्वभाव, जिसका स्वभाव एकदम शांत है, लेकिन सख्त निर्णय लेता है, निर्णय लेने में सख्त है, मिलनसार है, सबका सम्मान करता है, संवेदनशील है। तो ये तो ये सारी खूबियां अभिमन्यु जी, ये सारी खूबियां तो पहले से थी, है ना? पहले से पुष्कर सिंह धामी के अंदर थी, तो फिर खटीमा क्यों हार गए? तो ये फैक्टर जीतने के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है सही फैक्टर है। तो ये तो देखिए भाई, स्पष्ट है वहाँ हारे हैं, लेकिन अब जनता को यही क्या करना। आप आज वहाँ की जो खटीमा की जनता आज उसको महसूस हो रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री खो दिया। तो चंपावत की जनता से हमें पूरा भरोसा है कि वो इस प्रकार की दोबारा गलती नहीं करेगी। ओके, चलिए मथुरा दत्त जोशी जी के पास हम आते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, ढेर सारी बातें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस कमज़ोर है, एक तरफा लड़ाई है, वहाँ पर बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस के पास कुछ ना तो कहने के लिए ना बताने के लिए है, जिससे कि चंपावत की जनता, है ना, आपके उम्मीदवार को वोट करे। चंपावत की जनता वैसे पार्टी को क्यों जिताना चाहेगी जिसकी सत्ता है भी नहीं, है ना? उम्मीद और अगर किसी सीएम को जिता दिया जाए यहाँ से तो क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। क्या इन सब फैक्टर्स पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर सीधे एक ही बात कहना है कि हम ही लोग का उम्मीदवार जीत रहा है? तो क्यों, कैसे जीत रहा है आपका उम्मीदवार, बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि अगर धामी का चेहरा इतना सुंदर था, खूबसूरत था, लोकप्रिय था, जनता में उनकी पकड़ मजबूत थी, जनता में अगर वो लोकप्रिय थे, तो खटीमा से क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही। ठीक है, उपचुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी धनबल का प्रयोग कर रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस के कार्यालय नहीं खुलने दिए, बाद में जाके कार्यालय खुले हैं, कार्यालय खोल लेते ये बंद कर देते, धमका के उसने कहा कितना 2000 किराया, तो 20,000 पकड़कर कांग्रेस को मना कर दे। तो इस तरीके का खेल भाजपा ने वहां पर किया है। लेकिन आज भाजपा में घबराहट है, आज निश्चित रूप से घबराहट है। मैं खुद अभी चंपावत में हूँ और तमाम लोग कांग्रेस के बूथ जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एक व्यक्ति ने वहीं पर डेरा डाल रखा है और हमारे नेता प्रतिपक्ष वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अन्य वरिष्ठ नेतागण भी वहाँ पर हैं। तो भाजपा को कहने के लिए कुछ नहीं, केवल एक बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना है। आप स्वयं कहिए ना, एक सामान्य विधायक चुनाव लड़ना, मुख्यमंत्री तो प्रदेश के हैं, क्या चंपावत में भी वो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो जनता को एक धमकाना है, उस नाम का जनता को कई मुख्यमंत्री रहे, देख लेना नहीं तो कल क्या होगा। ये हो रहा है वहाँ अभी, क्योंकि मैं स्वयं चंपावत में हूँ। मैंने बहुत लंबे पूरा चुनाव प्रचार की, पूरा उसको देखा भी है और मैं कई जगह गया भी हूँ। और लेकिन जिस तरीके से भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है, उत्तराखंड की बाहर जनता, चंपावत की जनता उसको सफल नहीं होने देगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगी। एक महिला होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने महिला का सम्मान भी नहीं रखा है वहाँ पर। अब क्या नहीं, तो लेकिन एक आरोप लग रहा है कि आप लोग बस कह रहे हैं कि वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, चीज़ें वैसी दिख नहीं रही। देखिए, इतनी बात तो आपको भी जोशी जी समझ में आती होगी ना कि ठीक है खटीमा से वो हार गए, लेकिन है तो वो सीएम, और किसी भी क्षेत्र से अगर कोई सीएम ही उम्मीदवार बन जाए तो वहाँ समझिए, सुनिए सवाल सुनिए सर, तो वहाँ क्षेत्र की जनता को लगता है ना कि अगर सीएम को ही अगर यहाँ से जिता दिया जाए तो क्षेत्र का विकास होगा, एक बड़ा फैक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जीतने का मादा रखते हैं तो फिर आप उस ढंग से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ पर आपके नेता तो जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, वो जाते हैं वहाँ से चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं, सीरियसनेस नहीं दिख रही है, गंभीरता नहीं दिख रही है। मैं आपकी विद्वता में कोई सवाल खड़ा नहीं करूंगा। हाँ। मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत सूचना दी। मैंने कहा ना, मैं स्वयं चंपावत में, अभी कल तक हमने बूथ में जो हमारा सामान बचता जाता है उसकी तैयारी में हम लोग 4-5 लोग लगे और हमारा देखिएगा बूथ में सारा वर्कर आपको बैठा हुआ मिलेगा और बूथ जाकर हम प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने कहा ना, आप देखिए ना, झंडा भी लग नहीं दे रहे, आप देखिए बैनर फाड़ दे रहे हैं,
कार्यालय बंद कर दिया गया। मैं चंपावत की बात बताऊं, कल मेरे सामने चंपावत का जिसके मकान में हमने कार्य दिया है, कह रहे साहब मुझे तो ये डरा धमका रहे हैं। हमने कहा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन फिर मैंने भाजपा के ही वरिष्ठ एक नेता को फोन करके कहा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई? मैंने कहा धरने में बैठे हम सब मिलके यहाँ पर, आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तब जाके मामला शांत हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाजपा ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ वो कहे ना पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, देख लेंगे कल आप नहीं रहना है, मुख्यमंत्री विकास करेंगे, इसका मतलब आपके पास तो भाजपा के अभी तो 5 साल पहले से तो भाजपा का विधायक रहा है, 5 साल में वहाँ कोई विधायक काम नहीं हुआ है। ये भी तो एक बड़ी बात है। आप उस काम को गिनवाइए ना, जो आपके विगत शासन काल में जो काम वहाँ पर हुए हैं। आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। वहाँ भाजपा तो लोकतंत्र की हत्या करने जा रही है, लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे। मैं ये भी जानता हूँ कि मुख्यमंत्री का पद कितना महत्व, ठीक है, लेकिन एक जनता के सामने तो एक आम आदमी की तरह जाएंगे ना पुष्कर सिंह धामी जी। महाराज मैं आपके शरण में आया हूँ और खटीमा से तो मेरी इज्जत तभी सर हैं तो मुख्यमंत्री ही ना। मुख्यमंत्री का प्रभाव जनता के ऊपर अलग तरह का पड़ता है, समझिए तो इस बात को मथुरा दत्त जोशी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हरीश रावत तो जाते हैं वहाँ पर, आप ठीक है आप कह रहे हैं मैं भी यहीं पर हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ पर इतना बड़ा गैप हो, उम्मीदवार और उम्मीदवार के बीच का इतना बड़ा गैप हो, तो उस गैप को पाटने के लिए पूरी शक्ति और है ना, पूरी शक्ति और ताकत लगाने की ज़रूरत है। क्या वो शक्ति और ताकत कांग्रेस पार्टी की तरफ से लग रही है, नहीं लग रही है? मैं इस पर एक सवाल पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक बार फिर से मैं अभिमन्यु जी के पास में आता हूँ। अभिमन्यु जी, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं चंपावत में, बताइए क्यों आप लोग को लगता है कि एकदम से हम ही लोग जीतेंगे? अब ये सब जो एडजेक्टिव्स जो बताया जा रहा है सीएम धामी के बारे में, उसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि कौन कौन ऐसे फैक्टर है जो लग रहा है बीजेपी को कि इसी फैक्टर के आधार पर चंपावत हमारे हाथ में होगा? सबसे पहली बात तो एक कि जनता से सीधा जुड़ाव। हमारी पार्टी सीधे हमारा नीचे आके बूथ लेवल तक हमारी कमेटी बनी हुई है। एक बूथ पर भी सब कमेटी बनी हुई है। बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे यहाँ जनता से संपर्क होता है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या क्या काम कर रही है, इस प्रकार उन्होंने जनता की खुशहाली लाने के लिए काम किए हैं। ये जनता के बीच में भी है, हमें गिनाने की जरूरत भी नहीं, हम महसूस करती है, इसलिए जनता से सीधे जुड़ाव करती है। ऊपर से ये हमारे जो उस समय सर्वोच्च नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो विजन, इस विजन के कारण आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा, वो उत्तराखंड में भी परिलक्षित हो रहा है। वो बड़ा सोचते, बड़े स्केल पर काम करते हैं। देखिए उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड बना, अभी 5 साल, अभी जो 20 साल गुजरे हैं, इस समय आप जो ऑल वेदर रोड, चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश प्रयाग रेल लाइन, इसका कांग्रेस ने शुरू से ही पहले मखौल उड़ाया, इसको विरोध। तो यानी कि ये काम जब तक वो दिखाई उसका परिणाम भी आ गया। इतना जबरदस्त आज यहाँ पर पर्यटन बढ़ा है, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। इस प्रकार से आज यहाँ पर लोगों की आप मानते हैं अभिमन्यु जी की जो काम बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया 5 साल में, फिर पुष्कर सिंह धामी आए, बहुत ही कम वक्त में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। ठीक है चुनाव हार गए, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अभी जब सीएम बने हैं तो वो बहुत ही तीव्रता के साथ काम कर रहे हैं। ये सब फैक्टर्स है जिसके आधार पर आप लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। मथुरा दत्त जोशी जी के पास में आ रहा हूँ। सर बताइए, जो मैं सवाल पूछ रहा था आपसे कि क्यों ऐसा लगता है आपकी बिना ताकत झोंके, बिना शक्ति लगाए, जबकि इतना गैप है उम्मीदवार के बीच में, कांग्रेस की कैसे जीत हो जाएगी? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार पर आप लोगों का दाव नहीं है या फिर कांग्रेस पार्टी पर ही दाव लगा रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी पर दाव लगा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को तो जनता नकार चुकी है। आपका उम्मीदवार जो है वहाँ पर जो महिला उम्मीदवार हैं उनके अंदर मतलब उतनी प्रबलता और उतनी तीव्रता, उतनी मजबूती नहीं दिख रही जितना कि एक मुख्यमंत्री के अंदर दिखेगी। तो फिर किस आधार पर कह रहे हैं सर, बताइए?
शक्ति ताकत भी दिख नहीं रही है, कोई स्टार प्रचारक बाहर से नहीं बुला रहे हैं, तो कैसे जीत जाओगे आप लोग? नहीं देखिए, मैं गौरी शंकर जी, मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत फीडबैक दी है। स्टार प्रचारक आ रहे हैं? हेलो, स्टार प्रचारक आ रहे हैं? मैं गलत अगर नहीं बोल रहा हूं तो? मैं आपने हरीश रावत जी से बड़ा स्टार प्रचारक कौन है हमारे यहाँ? है तो सूबे के ही है ना, सूबे के ही है ना, बाहर से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी को लगाते, राहुल गांधी को उतार देते, प्रियंका गांधी को उतार देते, तो शायद कुछ बात बेहतरीन हो जाती, थोड़ी सी मजबूती दिखती। नहीं देखिए, उपचुनाव में मैं आपको बहुत साफ बात बता दूं, उपचुनाव में कहीं पर भी राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए नहीं आते। ओके, न उनका उपयोग किया जाता है। ये परंपरा रही है, आज तक की परंपरा रही है। उस परंपरा का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे हरीश रावत जी जो सबसे बड़े प्रदेश के पक्ष और विपक्ष में नेता है, वो 5 दिन उस क्षेत्र पूरे क्षेत्र में किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी वहां पर गए और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जिनका उस क्षेत्र में अपना अलग प्रभाव है, वो उस क्षेत्र के 89 और 93 में विधायक रह चुके हैं। आधी विधानसभा बस्तिया गांव तक, टनकपुर से आगे एक बस्तिया गांव है, वहां तक यशपाल आर्य जी का अपना निर्वाचन क्षेत्र रहा है आज से 30 साल पहले। 1989 और 93 में उसी खटीमा विधानसभा का पार्ट रहा है टनकपुर वाला क्षेत्र। जब चंपावत जिला नहीं बना था, उससे पहले नैनीताल जिले का पार्ट हिस्सा होता था। और करण मेहरा जी जब से नामांकन आपके 16 तारीख से लगातार वहां पर है। एक दिन के लिए प्रभारी जी भी आए थे, उनको वहां रहना था, लेकिन उनके घर में एक हादसा हो गया, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। वो दिन उन्होंने भी चंपावत में लगाए हैं विधानसभा क्षेत्र में। तो हमारे सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात कही ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का काम कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने का काम कर रही है, धमका रही है, वोटर्स को डरा रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, धन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। आप देखेंगे बूथ में हर बूथ में हमारा वर्कर आपको मिलेगा और हम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हमारी उम्मीदवार टिकट देंगी। जिनका हमारी उम्मीदवार के बारे में आपने कहा, उनका अपना लंबा राजनीतिक जीवन है। वो प्रधान से अपनी राजनीतिक यात्रा उन्होंने शुरू की 1996 में। जिला पंचायत की मेंबर भी रही है, पीसीसी मेंबर भी रही है, जिला कांग्रेस समिति के 10 साल वो अध्यक्ष रही है और महिला सशक्तिकरण में वो राज्य मंत्री भी रही है। हमारे कार्यकाल में एक राज्य मंत्री का पद होता है, उसमें भी काम किया है। अपनी अलग लोकप्रियता है, महिला होने का भी उनको उसका फायदा मिल रहा है, किसानी होने का भी फायदा मिल रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव रोचक होगा, चुनाव संघर्षपूर्ण होगा, मुख्यमंत्री को सतही आपका कहना है कि बढ़त मिलेगी, इस बात को भी हम जानते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए उस तरह चुनाव लड़े ना, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में आप किसी का कार्यालय बंद कर देंगे, आप किसी कार्यकर्ताओं को धमका के दल बदल करवाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की न्यायोचित बातें हैं? लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और बिल्कुल, चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया, मजबूती के साथ आपको कह रहा हूँ। चलिए मैं समझ गया, चंपावत के चुनाव में नजदीक से जुड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से हमने खटीमा में मुख्यमंत्री जी को शिकस्त दी है, हाँ। और हम चंपावत में भी मुख्यमंत्री जी को शिकस्त देंगे, हाँ। और भारी मत शिकस्त। चलिए ठीक है, अब पता नहीं अब कितना ठीक है। तो दावे हैं मथुरा दत्त जोशी जी, और दावे कभी सच हो जाते हैं, कभी दावे पलट भी जाते हैं। अभिमन्यु कुमार जी के पास में आ रहा हूँ। अभिमन्यु जी, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम लोग जीतेंगे, आप लोग भी कह रहे हैं कि हमारा ही उम्मीदवार जीतेगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहाँ के उम्मीदवार हैं, उसी पर मुहर लगेगी। मैं लेकिन अब दूसरा एक जो सवाल इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि चंपावत की जनता, उसका जो वोट करने का जो ट्रेंड है, जो मिजाज है, वो ये ज़रूर देखती है कि चंपावत के विकास के लिए कौन सी पार्टी उसके लिए संजीदा है। कभी वो कांग्रेस को वोट करती है, कभी बीजेपी को वोट करती है। बीजेपी का सीट रहा भी है आप लोग के पास। क्या ज़रूरी है कि इस बार वो रिपीट हो जाएगा इसी आधार पर, या फिर मानकर आप लोग को चलना चाहिए कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं ही बीजेपी के फेवर में, लेकिन बेहतरीन एक संगठन, बीजेपी संगठन बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, पहले से उसको पता है कि वोटिंग का ट्रेंड इस बार क्या रहेगा वहाँ पर। बताइए सर।
देखिए, जनता के सामने स्पष्ट है, बनारस से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े तो 5 साल में 8 साल में बनारस का कैसा काया पलट हुआ है। जी। ये एक उदाहरण जनता के सामने। तो अब चंपावत की जनता मुख्यमंत्री को देने जा रही है, तो डेफिनेटली उसको उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप आगा चंपावत का विकास होगा, नंबर 1। दूसरा, उत्तराखंड की जनता हमेशा बड़ा सोचती है, तो चंपावत हो या कुछ और हो, वो उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं। मैंने अभी 2 बातें अभी इसलिए पूरे गाँव में कि 2 अगस्त से कैलाश मानसरोवर की मार्ग शुरू होने वाला भी 90% बन चुका है। टनकपुर से गोपेश्वर का रेलवे का वो FLS हो चुका है। दूसरानी बांध की तैयारी शुरू हो गई है। जनता समझती है अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये किसी कल्पना भी नहीं कर सकती। आप काम शुरू हो चुके हैं। ये पिथौरागढ़ का मानसरोवर का तो अभी शुरू होने वाला 90% काम हो गया। एकदम स्पष्ट है जनता के सामने बीजेपी का रोड मैप क्या है और कांग्रेस का रोड मैप क्या है। और मैंने पहली 4 बार कह रहा हूँ कि जनता पर भरोसा है। दूसरा, ये जो कांग्रेस उनकी सोचना है, लेकिन बड़ा एक थोड़ी सी कहावत है कि ढोल की छाप पर ही पैर उठता है। तो जनता अगर उसका ढोल बजा नहीं रही है तो अब ये अपना पैर उठाते रहे, उसका क्या परिणाम होगा वो स्पष्ट है। चलिए, बिल्कुल सर, आप दोनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।